स्वामी की जय। बोले सिमंदर स्वामी की जय। हम लोग सब प्रार्थना गाएंगे। पल पल मेरे हर रोम में, हर श्वास में प्रभु तुम रहो। जीवन की अंतिम श्वास तक मेरे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु मेरी एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। चाहूं नहीं वैभव प्रभु जी, ना ही झूठी नामना। जग बंधु अंतरयामी मेरी एक है बस कामना। भव भव मिले शासन तुम्हारा, प्रभु चरण सेवा पाऊं मैं। शीतल चरण की छाह में वितराग खुद बन जाऊं। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ में वितराग खुद बन जाऊं। बहुत अच्छा भजन श्रीमती सरला बैद जी और श्री संतोष बैद जी। हम लोग यहाँ भैरव सोसाइटी में है। यहाँ पर ये जो जीन कुशल दादा बाड़ी बना हुआ है, इसके संस्थापक और इसके कहें कि जमीन भी जो यश मिलता है वो संतोष बैद जी को है। बड़ी एक लंबी कहानी सुना रहे थे कि किस तरीके से एक भाव था कि जब निपुणा श्री ने कहा कि यहाँ पर दादा बाड़ी होना चाहिए तो उसके लिए आपने प्रयास किया और बड़े लंबे समय बाद 1995 में ये विचार आया। 2015 में जाके इसका भूमि पूजन और 2017 में संकल्प शक्ति संतोष बैद जी की जितनी अनुमोदना की जाए बहुत कम है कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। प्रभु की जो कृपा होती है तो साधन और साध्य सब इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना है संतोष भैया। यहाँ पर निश्चित रूप से इस शांत वातावरण में और एक छत्तीसगढ़ की कहा जाए कि रायपुर की एक पहली ऐसी सोसाइटी है भैरव सोसाइटी, जहाँ पर ज़्यादातर जैन लोग रहते हैं और जैन परिवार के बीच में यहाँ पर रोज प्राचल और पूजा सारी चीज़ें विधि विधान के अनुरूप होती है। संतोष भैया खुद करता है। संतोष भैया आपका बहुत स्वागत है। भाभी जी आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के बारे में संतोष भैया? देखिए तपेश जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि निर्मल हृदय और शुद्ध मन से बिना किसी यश की इच्छा किए कोई भी कार्य हम प्रभु का करते हैं तो प्रभु स्वयं आ जाते हैं उस कार्य को सफल करने। लोग बोलते हैं कि मंदिर का निर्माण संतोष बैद जी ने किया, पर मैं बार बार कहता हूं ये निर्माण प्रभु ने किया स्वयं ने। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। और ये बहुत अच्छी बात है। ये भावना होना चाहिए, जो कुछ करता कराता है वो ईश्वर ही कराता है। एक बड़ी कहानी भी सुना रहे थे कि अगर रोज पूजा पाठ होती है। हाँ देखिए क्या है, मंदिर बनाने का भाव आया 1995 में। मैंने घोषणा भी की जमीन दे दूंगा। निपुणा जी ने बोला जमीन ट्रस्ट को दे दो। मेरे मन में आया नहीं, मैं तो मंदिर स्वयं बनाऊंगा। निपुणा जी ने बोला भी कि अभी आपकी जोगवाई नहीं है। मैं बोला भगवान की इच्छा मेरे हाथ से मंदिर बनाने की होगी तो मुझे धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। और 2015 में मणिपुरम सागर जी को, आचार्य भगवंत को मैंने निवेदन किया। भूमि पूजन जो है 12 अक्टूबर को बोला, भूमि पूजन की तारीख बताई 21 अक्टूबर की। विजयादशमी का बढ़िया मुहूर्त निकला और यहाँ पे भूमि पूजन और शिलारोपण अच्छे से हो गया। पूरा जो भैरव सोसाइटी है उनको मैंने बोला मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ भैया, ये मंदिर की व्यवस्था कैसे होगी। पूरी भैरव सोसाइटी एकजुट होकर बोली कि आप चिंता न करो, मंदिर के दैनंदिन कार्य, प्रक्षाल, पूजा, आरती, स्नान पूजा सब हम लोग कर लेंगे। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज तक ये भैरव सोसाइटी वाले करते हैं। मैं तो 9 बजे आता हूं जब तक मंदिर की दैनिक क्रिया हो जाती है। देखिए लेकिन मंदिर बनाना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य है साहब, वो भी जैन मंदिर बनाना, 84 तरह की असाधना, फिर उसको संभालना। जैन मंदिर में 84 तरह की असाधनाएं होती है। उन असाधनाओं का पूरा दोष निर्माणकर्ता के ऊपर ज्यादातर आता है। तो मैंने मंदिर शिल्प शास्त्र का पूरा अध्ययन किया और मंदिर शिल्प शास्त्र के अनुसार जैसा मंदिर बनना चाहिए वैसा ही बनाया। और जैसा आचार्य भगवंत ने मुझे निर्देशित किया, ये पूरी तरह से शिखरबद्ध मंदिर बनाने की योजना
योजना के अंतर्गत जब तक जल नहीं निकला नीचे 9 फीट 11 फीट खुदाई हुई, उसके बाद गर्भगृह में और दादा गुरुदेव की छतरी के नीचे किसी तरह का लोहे का प्रयोग नहीं किया गया और ये शिखरबद्ध मंदिर बन गया और भव्य प्रतिष्ठा हुई यहाँ पे 21 अप्रैल को। और वो जो मुहूर्त दिया आचार्य भगवत ने प्रतिष्ठा का, तो साध्वी जी ने बताया कि 21 अप्रैल को तो सिमंदर स्वामी का ही जन्मदिन है। और देखिए, और उसी दिन जन्मदिन के दिन ही सिमंदर स्वामी की भव्य प्रतिष्ठा हुई यहाँ पे। और जब मैं ध्वजा लेकर ऊपर चढ़ा हूं, आंखों में आंसू की बरसात हो गई जी 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 कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। और देखिए, सूरज और चांद सैकड़ों लोगों ने एक साथ देखा। शास्त्रों में आता है कि सिमंदर स्वामी के दर्शन करने सूरज और चांद चंद्र विमान में आते हैं, तो दोनों एक साथ लोगों ने देखा। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लगातार यहाँ बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं। पूनम की पूजा होती है, बड़ी पूजा दादा गुरुदेव की, अमावस की बड़ी पूजा होती है, पर्युषण के 8 दिवसीय कार्यक्रम भव्य होते हैं, 8 दिन तक भक्ति होती है। महावीर जन्म कल्याणक यहाँ मनाया जाता है, भगवान महावीर की मूर्ति है, तो पंच कल्याणक की पूजा हम प्रतिवर्ष यहाँ पे महावीर स्वामी की करते हैं। और इस वर्ष जन्म कल्याणक महोत्सव में हमने ये पूरा मंदिर बनाया, मंदिर बना के विधिवत पंजीयन करवाया और इसमें 9 ट्रस्टी रखे हमने। और इसमें सभी ट्रस्टियों ने बोला, सभी ट्रस्टियों ने बोला कि इसमें अध्यक्ष आप बन जाओ, तो मैं बना और मैंने इसको विधिवत ये पूरे मंदिर को बनाकर समाज को समर्पित कर दिया। ये मंदिर पूरे जैन समाज का, पूरे जन समाज का है और वही इसको व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं और बनाने में हाँ ये जरूर है कि मैंने स्वद्रव्य से इस मंदिर को बनाया, भगवान ने शक्ति दी, द्रव्य कहीं से मुझे लेना नहीं पड़ा, पर वो सब पूरी तरह से भगवान। क्या कहेंगे भाभी जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हमें रोज पूजा करके बहुत अच्छा लगता है। हम अपने इतना हमारा सौभाग्य है कि हमको ये सब दर्शन पूजन करने का हमें लाभ मिलता है। और पूरा भैरव सोसाइटी के लोग प्रसन्नतापूर्वक रोज सुबह आके दौड़ते भागते प्रभु की पूजा करते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अनुमोदना। आपकी कुछ कहना चाहते हैं संतोष? मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ तपेश जी, देखिए जब प्रभु की इच्छा होती है तो अच्छे कार्यों में अच्छे लोगों को जोड़ देते हैं। देखिए महेंद्र कोचर जी शायद पूरा जीवन ही उन्होंने जैन समाज के क्रियाओं में और उसको संभालने में लगा दिया। और मेरे साथ प्रारंभ से जुड़े थे महेंद्र कोचर जी को हमने ट्रस्ट का महामंत्री बनाया। और यहाँ पे कुल मिला के 9 ट्रस्टी हैं। जय कुमार जी वैद्य उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने जो कि पहले ऋषभ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। टीकम चंद जी गोलछा और जय सांखला जी, नीलेश गोलछा जी और राजेश सिंघी जी, ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो कि रोज दैनिक रूप से इसको संभाल रहे हैं। भविष्य में हमारी योजना बाजू का भी जमीन, बाजू का जो प्लाट है वो प्रभु की कृपा हुई और हमने ये प्लाट भी ले लिया है। यहाँ पे हम भोजनशाला और धर्मशाला बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मरीजों के परिजनों को भोजन, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन नहीं मिलता है। तो हमारी इच्छा है कि यहाँ पे डेली प्रतिदिन 300 लोगों का भोजन बने और पार्सल की व्यवस्था भी हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। और बड़े हर्ष का विषय है कि इस पूरे प्लाट के ऊपर जो पूरी बिल्डिंग बनेगी वो 4 मंजिला बिल्डिंग बनेगी और उसमें यहाँ पे धर्मशाला इसलिए बनाएंगे ताकि भैरव सोसाइटी वालों को किसी भी कार्यक्रम में उसकी मरासा वगैरह आते हैं तो सभी को यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था मिल जाए। और इस पूरे बिल्डिंग को बनाने का भी जो लाभ है वो पूना के जो माणिकचंद ग्रुप वाले हैं उन्होंने इसका लाभ आज से 3 साल पहले ही ले लिया था। बार बार वहां से फोन आता है कि आप आइए रजिस्ट्री के कागज लेके और हमें बताइए हमें क्या देना है। ये प्रभु की कृपा है। तो ये हमारा ये बन गया। देखिए सामने सड़क भी मेरी जमीन में है, इसमें बढ़िया शेड बन गया। यहाँ पे महीने में 2 बार भंडारा होता है, बकायदा गुरु प्रसादी होती है, सामने गुरु प्रसादी होती है, पूजा करते हैं लोग और गुरु प्रसादी भी ले लेते हैं। और लाभार्थी हमने यहाँ पे ये परंपरा चालू की ट्रस्ट बोर्ड ने कि यहाँ पे लाभार्थी कोई भी 11 जो भी है नकरा देकर ले सकता है। और हर पूजा में 15 से 20 परिवार लाभार्थी के रूप में यहाँ पे आते हैं। 9 परिवारों ने तो वार्षिक चंदा दे दिया। यहाँ पे अखंड ज्योत जलती है, यहाँ पे दादा गुरुदेव की भी अखंड ज्योत जलती है और सिमंदर स्वामी की भी अखंड ज्योत जलती है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी भगवान महावीर जन्म कल्याणक समिति की ओर से। बहुत अच्छा है कि आप जैसे लोग रहते हैं समाज में, तो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा मिलती है। प्रचार प्रसार की बात नहीं है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ मैंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। और जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।